बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, HR TV की जानिब से आपको खुशामदीद कहा जाता है और आपकी हुक्म में सलाम पेश किया जाता है। बात ये थी, बहुत कुछ दिल में आता है कहने के लिए, मगर दिल की बात दिल में रह जाती है। इसलिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं और जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की हालत देखकर दुश्मन हम का मजाक, हमारी मुल्क का मजाक उड़ा रहा है और हमारे लीडरान कुर्सी की खातर एक दूसरे को जो कुछ भी कह रहे हैं। हाल ही में जो 9 मई को वाक़या हुआ है, ओहो, इन शहीदों का क्या कसूर है। इन्होंने तो वतन के लिए कुर्बानी दी है और उनकी शहीदों पर की तस्वीरों पर, मुजस्मों पर जुल्म तशद्दुद, आर्मी के दफ्तरों पर आग लगानी, लूट मार करना, क्या यह मुल्क की खिदमत है? क्या मदीने की रियासत का नमूना है या श्रीलंका का वाक़यात पेश कर रहे हो? बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाएगा या पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएंगे। क्या मैं इसको लीडर समझूं? नहीं, ये लीडर नहीं है। ये कौम का वो शख्स है जो एक लीडर के नाम पर बदनुमा दाग है। आपने ये देखा, मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज कर रहा हूं, तुम ये कह रहे हो कि आज़ादी, मेरे भाई किससे आज़ादी चाहते हो? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो एक पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान में बेबहा कुर्बानियां दी, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपने इमलाक जला दिए, अपने बच्चियां को, हमारी बच्चियों को ज़िबा कर दिया गया, हमारे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया, हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी गई। ये तो हमारा पाकिस्तान था। मगर इस बदबख्त कुछ शख्स को ये पाकिस्तान कबूल ना हुआ, क्योंकि उसने तो कोई कुर्बानी दी नहीं थी, ना उसको पता था कुर्बानी का नाम क्या है। उसने ऐसा किया कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके जो साथी थे, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, जो कर रहा है फलाना कर रहा है, टीना कर रहा है। उसने कहा कि भाई मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान बना लो। नया पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने एक नया चांद चढ़ा दिया। क्या चांद? पहले नाच गाना। मेरे भाई, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं बना था। पहले नाच गाना, फिर अय्या का नाबुदो अय्या का नस्तईन, फिर तराने, फिर बंगड़ा। ये नया पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान हमने हासिल किया था बेबहा कुर्बानियां देकर। पुराना पाकिस्तान हमने हासिल किया था बेबहा कुर्बानियां देकर। नया पाकिस्तान हमने बनाया नाच गाना सुनाकर। जब ये पार्टी नाच गाने से लेकर सड़कों की पैदावार है तो जाहिर है कि इनका काम भी ऐसा ही है। अगर आपने किसी यूथियों को देखना है ना, पता नहीं चलेगा ये यूथिया ये कौन है। अगर आपको थोड़ी सी मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हैं इमरान साहब की मुखालफत कर लें तो फौरी तौर पर गाली गलोच पर उतर आएगा। वो ना उसको ये सोचोगी कि ये मेरा बड़ा भाई है, बाप है, वालिद है, बहन है, माँ है, कौन है, मगर उसने गाली निकालनी शुरू कर देती है।
सैलाब ने जो सैलाब आया था उसने फसलें तबाह कर दी। जब इमरान है उसने नस्लें तबाह कर दी। जब किसकी नस्लें तबाह हो जाती है ना, हाँ, तो वो काम नहीं करने जोगे रहते। इसलिए कुछ उसको तमीज़ नहीं है, इसकी तामीर किस तरह करनी है, इसको आगे बढ़ाना किस तरह है। सिर्फ एक ही बात है, गाली गलोच और बद अखलाकी, बदतमीज़ी इनका वतीरा बन चुका है। मैं इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा, किसी पर तशद्दुद न किया जाए, इनकी सलाह की जाए। जब इनकी सलाह हो जाए, इनके माँ बाप को बुलाकर इनको कहा जाए कि इनको अपने बच्चों को जिनकी तरबियत एक शख्स ने बिगाड़ दी है, आप इनको समझाएं। मुल्क की बका के लिए, मुल्क की वफा के लिए आज़ादी का नारा लगाते हैं। मेरे भाई, अगर आज़ादी का मतलब देखना है तो बर्मा के मुसलमानों से पूछो। अगर आज़ादी देखनी है तो कश्मीर के मुसलमानों को पूछो। जहाँ जहाँ भी मुसलमान रियासतें हैं जिन पर तसल्लुत किया हुआ और गैर मुसलमानों ने, आज़ादी का मैंने देखो, तुम तो आज़ाद हो, जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी करो, ये पूछने वाला कोई नहीं है। अदलिया तुम्हारे साथ है, सबसे बड़ी बात है। और फौज की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आए हो। अगर फौज ने आपसे के सर से हाथ उठा लिया तो फिर इतनी बदतमीजी तो ना करो उससे। आपको इल्म है कि एक फौजी कितने करोड़ों रुपए का बनता है, उसकी तरबियत पर कितने पैसे लगते हैं, और वो अपनी जान कुर्बान के लिए, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान के लिए दरेग नहीं करता है। तुम एक रात में जेल जाने के लिए घबरा रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, मगर अब आपकी आवाम ने, आपके कारकुनों ने तो जेल भरने के लिए आपकी बात को अहमियत नहीं दी। उनको पता था हमारा लीडर भी जेल से भाग रहा है, डर रहा है, तो हम क्यों जाएं। उसका मिशन पूरा करने के लिए आपने जेल भरने के लिए एक गुनवाना काम किया। 9 मई का फिर इंतज़ामी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जेल भरते, ऐसे भरा जाता है। अब तुम चीखें मार रहे हो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई कानून हाथ में लेता है तो उसका अंजाम वही होता है। जब हम भुट्टो के इक़्तिदार में एयर मार्शल असगर खान की क़यादत में जुलूस निकालते थे तो उस वक्त के वक़्त गवाह है कि हमने एक पत्थर भी पुलिस पर नहीं उठाया। और अब पुलिस वालों ने जो हम पर जुल्म किए, ज़्यादती की है, आज भी हमारी कब्रों में दर्द उठ रही है। मगर हमने तो कभी घबराने की बात कोई नहीं। ये वतन हमारा, हमने लिया है, हमें पता है कि पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह करनी है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने इमला के अपने देकर पाकिस्तान हासिल किया। आज हम अपने हिफाजत की, अगर पाकिस्तान हासिल किया कुर्बानी देकर, तो अपने वतन की हिफाजत भी कुर्बानियाँ देकर हासिल करेंगे। जो शख्स पाकिस्तान के मैली आँख से देखेगा, इंशाल्लाह उसकी आंखें निकाल देंगे। जो शख्स पाकिस्तान के तरफ गलत कदम उठाएगा, उसकी टांगें तोड़ देंगे। जो शख्स पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएगा तोड़ने के लिए, उसके बगैरत के हम इंशाल्लाह हाथ तोड़ देंगे। मेरे वतन के जाले, मेरे वतन के बहादुर, मेरे वतन के होनहार अभी जिंदा और जागते हैं और पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए वो तैयार हैं। हम मुल्क में खाना जंगे नहीं चाहते। तुम ये मिशन लेकर आए थे,
किस तरह मुल्क में खाना जंगी हो। इसीलिए तो आप कह रहे थे श्रीलंका जैसा होगा पाकिस्तान कभी मदीने की रियासत पर। क्या आप ये बताएं मदीने की रियासत में गए हैं, क्या मदीने की रियासत ऐसे बनी थी? नहीं। अफसोस आपके दिल में जरा भी पाकिस्तान की मोहब्बत है तो खुदारा आप तो किसी आदमी से हाथ मिला के राजी नहीं है। मैं आपको गालबन जब आपने तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी तो आपकी दावत पर आपसे मुलाकात हुई, मेरे पास अब भी आपकी तस्वीरें मौजूद है और आपने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान को ऐसा बना दूंगा, मैं पाकिस्तान को ऐसा बना दूंगा। हम तमाम लोग मुतफ़िका तौर पर आपका साथ देने के लिए तैयार थे। सबसे पहले हमने देखा कि ये ज़ुबान से कुछ है, दिल से कुछ है, हमने ऐसा ऐसा पीछे हटना शुरू कर दिया। आज वो लोग जिन्होंने तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, मेरा ख्याल है कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा। आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले मैंने एक बयान दिया था, इमरान साहब आपके इर्द गिर्द जो दूसरे पंछी उड़कर आपकी छतरी में बैठे हुए हैं वो आपका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए भेजे गए हैं और वो अपना काम करेंगे। जब आप तनहा रह जाएंगे ना तो उस वक्त आप देखेंगे कि ये लोग किधर गए हैं और मेरा साथ निभाने वाला कोई नहीं है। मुझे एक शेर याद आ गया, उस शेर के बिना पर आखिरी मैं अपने ख्यालात करूँगा। ठंडियां हवा पर अंदरों अंदरी सड़ लेना वा, अंदरों अंदरी सड़ लेना वा, ठंडी होके भर लेना वा, अंदरों अंदरी सड़ लेना वा, ठंडे होके भर लेना। एक एक करके सारे छड़ गए, एक एक करके सारे छड़ गए, पीरनी दे पाँव फड़ लेना वा। हुण मेरे भाई सिर्फ उसकी खिदमत करो, अल्लाह ताला ने आपको एक पीरनी दी है और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक वाक़या सुना, किसने कहा कि ये जो आपको विलायत मिली कैसे मिली है? उसने कहा कि घर की लड़ाई करती थी और मैं खामोश रहता था, अल्लाह ताला ने मुझे उसका अज़र दिया। आप ही हर वक्त तस्बीह पढ़ते हैं, पंजाबी में कहना दाने ते दाना सुट्टी जा तो कौम नूं बेवकूफ़ बना के लुट्टी जा। आपने जो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं आपने नहीं जाना बाहर, ये समझता हूँ। जो बाहर गए हैं वो भी समझते हैं लोग, मगर खुदारा आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने वर्करों को समझाएं। जो लोग छोड़ गए हैं वो क्यों छोड़ गए हैं? अपने वर्कर को समझाएं, भाई हम वतन के लिए, वतन की हिफाजत के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आप वतन की हिफाजत करें। मैं उन दोस्तों को जो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं भी एक सियासी वर्कर होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, आप पर जो अरूज आया वो इतना नहीं है जितना एयर मार्शल अस्कर खान पर सियासत पे अरूज आया था। उनको 5 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। जब वो अफगानिस्तान गया तो वो वापस आया तो उसकी आधी जमात उसका साथ छोड़ चुके थी। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे। जब जेल भेज दिया ना तो उस वक्त अस्कर खान को जेल जाने के बाद सबसे पहले मियां नवाज शरीफ उससे अलहदगी का ऐलान लिया। उसके बाद इत्तेजाज हसन वगैरह सारे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए। क्यों? ये एक बहुत लंबी गहरी कहानी है। इस्तिकलाल एक पार्टी ऐसी है जिन्होंने जुल्म तो बहुत सहे हैं मगर उफ तक नहीं किया, और आज इस्तिकलाल पार्टी के वही कारकुन आंख मंजे हुए कारकुन हैं, थोड़े हैं मगर मुनज़्ज़म हैं। जब ये देखें, मैं उन तमाम दोस्तों को
जो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं उसको ये बावर कराना चाहता हूँ, इस्तिकलाल पार्टी एक बागीचा है, नर्सरी है। अल्लामा एहसान ज़हीर इससे लीडर बने, मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे लीडर बने, इत्तेदाद असद साहब इससे लीडर बने, मंजूर भट्टो साहब इससे लीडर बने, लाई बख्श सोमरो इससे लीडर बने। बहुत से ऐसे लीडर, और सिंध से ज़ुबैर साहब लीडर बने। बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं पाकिस्तान जो एयर मार्शल असद खां की क़यादत में लीडर बने और सियासत में हिस्सा लिया और उनको इल्म हुआ कि सियासत क्या चीज़ है। आज मैं उन दोस्तों को जो पाकिस्तान से वफा करते हैं, आज मैं उन भाइयों को जो पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं, आज मैं उन बहनों को जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, आज मैं उन बेटों को जो मुस्तबिल के इंतज़ामिया बनना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक अपील करूँगा, आओ इस्तिकलाल में शामिल हो। और मेरी ये दुआ है, ये आपको ऐसे मालूम होगा, आप जो भी शामिल हो गए हमारे एक घराने के फ़र्द है। आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त, आपकी दौलत आपकी दौलत। मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एक मरतबा लाहौर में जुलूस जा रहा था एयर मार्शल असद खां की क़यादत में, तो पीपल्स पार्टी के गुंडों ने और उस वक़्त के डीसी ने जुलूस को रोक लिया। एयर मार्शल आगे जा चुके थे। जब एयर मार्शल ने देखा कि मेरे वर्कर पीछे रह गए हैं, तो उसी वक़्त वापस आए, तो अपने वर्करों को साथ लेकर, वो लाठीचार्ज कर रहे थे, उसी वक़्त अपने वर्करों को साथ लेकर चले। लीडर ऐसा होता है। ये लीडर नहीं कहता भाई जेल भरो, ये लीडर नहीं कहता मुझे गिरफ्तार करना तो तुमने ये कर देना, ये लीडर नहीं कहता अगर मैं मर गया तो ये करना है। ना 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 ना, आपको इल्म है कि जब एयर मार्शल साहब के बेटे उमर असगर को जिस हालत में मुर्दा पाया गया, मगर उसने आज तक उफ नहीं की। क्यों? उस बाप का दिल ही जानता था जिसका जवान बेटा शहीद कर दिया जाए। आप ये कह रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम ये जुल्म नहीं है, वो जुल्म है जब आपको याद, आपने कहा था ना मैं रुलाऊंगा, सबको रुलाऊंगा, मैं सड़कों पर घसीटूंगा, तो आपने राख भी देख लिया, आपने घसीटकी देख लिया। ये आपका और लुटेरों का काम है जो आपके मुखालिफ थे। हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, हम आपकी इस्लाह के लिए बात करते हैं। आप आएँ। मैं उन तमाम दोस्तों को बार बार अपील करूंगा, ठंडे मिजाज की, तहम्मुल की, बुर्दबारी की, अगर सियासत करने आते तरीके से, अपने इस्तिकलाल पार्टी के दरवाजे उन तमाम दोस्तों के लिए खुले हैं जो सियासत करना चाहते हैं। एक बात और एरमा साहब के बाद इसकी क़यादत ऐसे सैयदज़ादे के हाथ में आई है जिसका नाम मंजूर गिलानी साहब है। बाराटला लाहौर, और मंजूर गिलानी साहब के दिल में एक वर्कर के लिए जितनी मोहब्बत है, मेरा ख्याल है कि एरमा साहब के बाद, तो वो उनकी तरबियतशुदा आदमी है वो, और गिलानी सईद घराने से तल्लुक़ भी रखता है। सैयद तो वैसे भी जो बहुत अपने रिया को चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ। और जिस तरह वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं, मैं उन तमाम दोस्तों को जो शामिल हो चुके हैं और जो शामिल होना चाहते हैं, तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनको
बहुत दे और वो पाक वतन की खिदमत करें। आओ हमारा साथ दो, अल्लाह ताला आपका हामी और नासुर होगा। अस्सलाम वालेकुम।